नमस्कार, राजपथ टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालू तंवर। नजर डालते हैं दिल्ली की खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में अपराध पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार अपराधियों को दबोचकर उनको उनकी असली जगह पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के रोहिणी से सामने आया, जहां साउथ रोहिणी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव त्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों एक युवक ने मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति होंडा मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया, जिसकी पहचान नीरज के रूप में हुई है। और पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है, जो अलग अलग पुलिस स्टेशनों से चोरी की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। दिल्ली की राजपाट थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक महिला पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी। आरोपी का नाम कमल है, जो इलाके में तो फल बेचने का काम करता था, पर असल में बात कुछ और ही थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी एक महिला से दोस्ती हुई थी, जो अपने पति के साथ नहीं रहती थी, और फिर वह महिला उसके साथ गाजियाबाद में लिव इन में रहने लगी। आरोपी का कहना है कि पीड़ित महिला उसकी प्रेमिका को जानती थी। एक दिन अचानक वह अपने बेटे को लेकर के गायब हो गई, जिसके बाद जब आरोपी कमल ने प्रेमिका के बारे में पीड़ित महिला से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन कमल को शक था कि महिला को मालूम है कि उसकी प्रेमिका कहाँ गई। इसी का बदला लेने के लिए कमल गाजियाबाद से सुल्तानीपुर आ गया और फल बेचने का काम करने लगा। साथ ही वह महिला से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था, जिसके बाद उसने महिला को सब्जी मंडी में देखा और मौका मिलते ही महिला पर हमला कर दिया। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए कुछ ही समय शेष है। ऐसे में दिल्ली का माहौल धीरे धीरे चुनावी मौसम में बदलता जा रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में नारियल फोड़ कार्यक्रम तेज हो गया। तमाम राजनीतिक पार्टियां नई नई सुविधाओं का उद्घाटन कर जनता को तोहफा देने का काम कर रही है। भाजपा ने भी दिल्ली में तमाम उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नई शुरुआत की है। वहीं इस कड़ी में दिल्ली की झुग्गी बस्ती से संपर्क साधने के मकसद से दिल्ली के सुल्तानीपुरी में नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारी जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग शुक्ला सहित भाजपा के अन्य कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आपने देखा होगा अभी हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी, जब से उन्होंने अध्यक्ष का दायित्व संभाला है, तब से लगातार दिल्ली के सभी क्षेत्रों की चिंता कर रही है। उसी कड़ी में उन्होंने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली थी और आपने देखा है कि गली गली में किस तरीके से, जहां दिल्ली सरकार ने अव्यवस्था कर रखी है, उनके विधायकों ने अव्यवस्था कर रखी है, गली गली में गए हैं, लोगों से मिले हैं और उनकी जो समस्याएँ हैं उनको उठाया है। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे नमो सेवा केंद्र खुल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगातार जो लोगों की सुविधाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, ई श्रम कार्ड हुआ और अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, वो उसका लाभ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरती एम्बुलेंस चलती रहती है। कभी आपने सोचा है कि इन एम्बुलेंसों में से कुछ एम्बुलेंस ऐसी भी चल रही हैं जिसे एक महिला चला रही है। वह महिला सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल निःशुल्क लेकर के जाती है। बता दें, फ्री एम्बुलेंस सेवा कहां से शुरू हुई, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की प्रेरणा एम्बुलेंस लेडी के नाम से मशहूर ट्विंकल कालिया को कहां से मिली है। ट्विंकल कालिया की शादी से पहले साल 1992 में ऑफिस से घर आते हुए उनके ससुर एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। घायल अवस्था में घंटों सड़क पर पड़े रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उनके पति और सास लोगों से अस्पताल पहुंचाने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। इसके बाद देर रात एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकते रहे और किस्मत अच्छी होने से उनके ससुर की जान बच गई। 2002 से हम ये सेवा दे रहे हैं और अभी हमारे पास 16 एम्बुलेंस है। और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं भारत सरकार का, जिन्होंने इतना अच्छा अवार्ड देके सम्मान देके सम्मानित किया और पूरे समाज में एक मैसेज दिया कि अच्छे काम करने से हमें एक अच्छा जो है सम्मान मिलता है, और यही मैसेज सब तक पहुँचा। और मैं कहना चाहूँगी हमारा 150 एम्बुलेंस का लक्ष्य है। लोग आएँ, साथ में मिलके हम ये सेवाएं अपनी बढ़ाएं, ताकि हम एक परिवार को, एक ज़िंदगी को बचा सकें और उससे उसका पूरा परिवार बचे। ये मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था 92 में,
उस तो हमने 8 से 9 हॉस्पिटल बदलने पड़े और मैं कोमा में था और कहीं से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई। तो उस वक्त बेटे ने डिसाइड किया था जो दिन मैं देख रहा हूँ वो दिन मैं किसी को ना देखने दूँ। भगवान मुझे इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि मैं हर एक की सेवा कर सकूँ। भारी उत्तरा जिला के स्पेशल स्टाफ ने एक ऐसी शातिर बाइक चोर को धर दबोचा जो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और उसके बाद बाइक को सस्ते में बेच देता था। जिले में चोरी की वारदातों को रोकने की मुहिम के तहत स्पेशल स्टाफ ने एक अलग टीम बनाई जिसमें इंस्पेक्टर आशीष दुबे, सचिन महान, एसआई संदीप, हैंड कांस्टेबल अनिल और नरेंद्र और कांस्टेबल सचिन, जितेंद्र, दीपांशु को रखा गया। यह टीम लगातार बाइक चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही थी। तभी इस टीम को सफलता हासिल मिली और एक शातिर चोर को गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ की गई। उसके पास से 3 चोरी की बाइक बरामद हुई और पूछताछ पर आरोपी सचिन ने बताया कि उसकी कई गर्लफ्रेंड्स है, वह अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बाइक चुराता था। फिलहाल पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए शख्स करता था बाइक की चोरी। जी हाँ, दरअसल भारीपुरी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कई 2 पहिया वाहन भी बरामद किया है और अब दिल्ली पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अजीत कुमार, राजपथ टीवी, दिल्ली। भारी उत्तरा जिला की हॉकाई टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जिसमें उन्होंने एक ही दिन में फिर से 9 अपराधी पकड़ लिए हैं जो संगीन अपराधी में शामिल थे। अपराधियों को हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। दरअसल बीते दिनों नरेला इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र के स्वर्ण जयंती विहार में 2 लड़कों ने एक शख्स विशाल को जान से मारने की नीयत से गोली चला दी जो कि उसके हाथ में लगी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच में पाया गया कि विशाल के एक दिन पहले पड़ोस के 2 लड़कों से कहासुनी हुई थी और इसी बात का बदला लेने के लिए दोनों आरोपियों ने विशाल पर गोली चला दी। दोनों आरोपियों को हॉकाई टीम ने गिरफ्तार कर लिया है जिनकी पहचान विजेंद्र के रूप में हुई और इसके साथ इसका एक साथी जुवेनाइल है। आरोपी विजेंद्र के पास एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपथ टीवी को देख सकते हैं अपने पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट वे IPTV, रोको टीवी पर।